जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। अध्यात्म द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अधर्म को दूर किया जा सकता है। अध्यात्म द्वारा तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। अध्यात्म को धारण करने वाले का आचार, विचार, रहन सहन आदि संतुलित होता है। इंदौर का एक ऐसा मंदिर जहां न कोई कमेटी है, न कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, फिर भी हर आयोजन पूरी व्यवस्था और भव्यता के साथ संपन्न होता है। धार्मिक आयोजनों के साथ यहां मानव सेवा भी की जाती है, जहां जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह स्थान किसी मंदिर से अधिक एक परिवार की तरह है, जहां कोई बड़ा न कोई छोटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्ती सदन कालानी नगर मंदिर की। हर वर्ष यहाँ भगवान आदिनाथ जयंती से लेकर भगवान महावीर जयंती तक भक्ति में समर्पित भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस पावन श्रृंखला में 3 अप्रैल को सूरजमल सुशीला पाटनी, हीरामणि बड़जात्या, हंसा देवेश जैन और वीरेंद्र किरण पाटनी परिवार की ओर से भजन संध्या आयोजित की गई। इस विशेष भजन संध्या में एक अनोखी प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें धर्म से जुड़ी वस्तुओं को प्रस्तुत किया गया और उन पर भजन गाए गए। इस प्रतियोगिता का आयोजन किरण पाटनी और हंसा जैन ने किया, जबकि संचालन उषा पाटनी और रेखा जैन पाटनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि नवग्रह जिनालय अतिशय क्षेत्र ग्रेटर बाबा परिसर के अध्यक्ष नरेंद्र वेद थे, जिनका स्वागत प्रकाश पाटनी, संजय जैन और सुनील बांझल द्वारा किया गया। इसके साथ ही भजन संध्या के आयोजकों का भी क्रमशः स्वागत किया गया। इस भव्य आयोजन में विनोद शोभा जैन, हितेश नयना कासलीवाल, रितेश पिंकी कासलीवाल, संजय सपना पापड़ीवाल, कमलेश टीना जैन सहित स्मृति नगर, वेंकटेश नगर, शिक्षक नगर और कालानी नगर के अनेक समाजजन उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाया। आत्मानंद सागर जी, पूर्व नाम पंडित रतनलाल जी शास्त्री का 2 अप्रैल को रात्रि 11:15 बजे सलेखना पूर्वक समाधि मरण इंदौर में हुआ। उनका समाधि व्रत पिछले 58 दिनों से आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के निर्देशन में चल रहा था। पंडित शास्त्री जी ने शताधिक आचार्यों और साधु भगवंतों को शिक्षा दी। उन्हें जीवंत जिनवाणी के रूप में जाना जाता था। उनके अंतिम महायात्रा डोला 3 अप्रैल को निकाली गई। समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने परिवार के सदस्यों के साथ अंतिम क्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया, अशोक भैया, अभय भैया, सुनील भैया, जिनेश सुरेश मलैया, तरुण भैया, अमित भैया के साथ ही समाज श्रेष्ठी अमित कासलीवाल, कमलेश कासलीवाल, इंद्र भवन, एम.के. जैन, राकेश विनायका, मुकेश पाटोदी, हसमुख गांधी, डी.के. जैन, रिटायर्ड डीएसपी, धर्मेंद्र जैन, संजय जैन अहिंसा, भरत मोदी, नकुल पाटोदी, रानी अशोक दोषी, सुभाष सामरिया परिवार, तल्लीन बड़जात्या, सौरभ पाटोदी, डॉक्टर सुशीला सालगिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सोनागिर में हुए अधिवेशन में जैन मिलन महिला मुरैना शाखा को श्रेष्ठ शाखा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड शाखा के उत्कृष्ट सेवा कार्यों और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिया गया। अधिवेशन में 125 शाखाओं ने हिस्सा लिया और उन्हें उनके कार्यों के आधार पर उत्तम, अति उत्तम, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंबल संभाग की क्षेत्रीय संयोजिका वीरांगना सरिता जैन के प्रभार में जौरा, मुरैना और पोरसा शाखाओं को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिले। मुरैना की जैन मिलन महिला वर्धमान शाखा को भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, जबकि मंत्री कल्पना जैन और सुप्रिया जैन को सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन गुना उपस्थित थे। समारोह के समन्वयक अति वीरांगना शीला जैन टोंगिया और अन्य प्रमुख अतिथियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। भारतीय जैन मिलन भावनागंज शाखा का 2025-26 सत्र का शपथ ग्रहण समारोह आदर्श गार्डन मोती नगर सागर में हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेंद्र जैन थे। विशिष्ट अतिथियों में वीर अरुण चंदेरिया, वीरांगना कविता जैन, वीर संजय जैन और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत महावीर प्रार्थना और दीप प्रज्वलन से हुई। नारी शक्ति पर प्रस्तुति और नए सदस्यों का सम्मान किया गया। कमलेंद्र जैन ने इस वर्ष को तीर्थ रक्षा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और वीरांगना ममता जैन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया।
उपाध्याय विकसंत सागर जी महाराज सहित 14 संतों का भव्य मंगल प्रवेश रामगंज मंडी में हुआ। संतों ने एसोसिएशन भवन कुदायला से मंगल विहार की शुरुआत की, जिसमें समाज के लोग एवं युवा संघ के साथ पैदल चले। नगर की सीमा पर स्थित कमल फिलिंग स्टेशन पर समाज बंधुओं और कमल कुमार जैन ने संतों की अगवानी की और मंगल आरती की। संतों का शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। धर्म सभा में सर्वप्रथम समाज के संरक्षक अजित सेठी, अध्यक्ष दिलीप विनायका, उपाध्यक्ष कमल जैन, चेतन बागड़िया और अन्य पदाधिकारियों ने संतों को श्रीफल भेंट कर महावीर जयंती तक प्रवास का निवेदन किया। मंगल प्रवचन में मुनि श्री साक्ष्य सागर जी महाराज ने बताया कि दुख से मुक्ति के लिए भारी वस्तुओं के प्रति मोह कम करना जरूरी है। मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज ने बताया कि जीवन में धर्म पुरुषार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी महाराज ने कहा कि बच्चों को धर्म के संस्कार दे। उन्होंने रामगंज मंडी के बच्चों द्वारा अभिषेक पूजन की सराहना की। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बेनेड़िया जी में 1008 श्री अजितनाथ जी भगवान के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर लाडू चढ़ाए गए। इस धार्मिक आयोजन में देपालपुर जैन समाज के धर्म अनुरागी श्रेष्ठ जन द्वारा पुण्य लाभ अर्जित किया गया। कई स्थानों से यात्रीगण भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल गंगवाल, नरेश गंगवाल, प्रकाश कासलीवाल, देपालपुर जैन समाज अध्यक्ष दिलीप कासलीवाल, रूपचंद बोहरा, भागचंद छाबड़ा, शिखर मोदी, कमल बोहरा, नरेश गोधा, प्रकाश सेठी और चेतन बोहरा ने बताया कि समाज जन द्वारा शुद्ध क्रिया से लाडू बनाए जाते हैं और उन्हें शुद्ध वस्त्र पहनकर ही चढ़ाया जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।